शिव स्कंद आदि पुराणों में श्रीमद देवी भागवत के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष साविरणी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन योग करण लगन और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। माता तुलसी और वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पा अवस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया तथा मनोभिलषित वर मांगने को कहा। तब सवा तो कोई प्राप्ति है ही। भगवान गणा गणा के कोई सवाल ओपन करे कि ईश्वर एक है। हारी जन ओपी मोनो के ईश्वर एक है और है कटे है। कट रे मैं मोना तो नीतर कटे ही नहीं। और है तो करे का है। अरे समझ करो बेड़ो पार भगवान। और आ बात एक राजा हेंगो रे धके ठहराई। अरे और ठहरावे हेंगो नहीं वही सवाल पूछियो कि भाई कटे हैं काओ करे कि ईश्वर एक है तो रहता का और रहता है तो करता क्या है। हाँ भगवान वाह धन्य हो। जरे भगवान राजाए हेंगटी फरे फरे कोई सवाल पर संतुष्टि वालो जवाब नहीं। एक ही नहीं मिली मन जितने मन शंकर बाहर का कोई ऋषि अरे भजन करता करता राजा रे बटे कोई अमुक रास्ता थी निकले और राजा वंटे हमारा कोई पाड़े में जाता और एड़ा ज्ञानी पुरुषों रे होमा होमी वेवाती राजा अणोनी भी पूछी। अरे थे कि भाई कोई मारो सवाल रो जवाब आपती मिल सके तो अणोनी आरी आवाज पूछी कि ईश्वर एक है तो करता क्या है, रहता कहाँ है। अतरी बात पूछी राजाए पण ऋषि मां मुनि काऊ कियो आपने सवाल रो जवाब मिली पण थोड़ी टाइम से पहला परे ना हो मीना प्रियरी टाइम दियो री। अरे वाह भगवान मीना प्रियरी टाइम दी दी सिपाहियों सैनिकों आदेश दीदो के जाओ अन ऋषि मुनि रे अटे अलगुतो को वंतु अणमी सणोरे रहवारी व्यवस्था करो सेवा करो ना मैं ना सेवा दी रहवारी व्यवस्था कर अजे रहवारी मोंगे की चीज दी हो भाई कुटिया बीजी बनावे नो रेडी की दी। अरे ऋषि मुनि बटे रेणा मोडिया पोते भजन करणु मोडिया इयु करता करता पासा पाड़े 20 बारे हरकाईस। अरे सा वे बटे पाड़े पोतारा वेरा माते रहे। समय निकलता गया तो थोड़े देड़ा पोते ऋषि मुनि देखो भगती भगत मले तो प्रेम वधे पो जरा उठ बैठ हुई भैयारी भक्ति रा वातावरण वेणा मोड़िया और जीव जीव समय आवड़ा मोड़ियो क्या भाई हम तो राजा ने पण सवाल रो जवाब देवारी टेम है ने पसे एक दाड़ू 20 बार का बोलावे ने वणों कीयो के भाई थोनो वो प्रेम वजिए कुटी तो कौन तो पलावी जरे अणन पूछी के भाई थो आज मारो एक काम करनो पड़ी तो कौम का है कौम के तारे होइस राजा रे वटे जानू है और राजा ने अन सवालों रा जवाब देना है पर मु कहू चिकन थारे करनु। अरे सा मोनी के एक बार तू कहना तो करनु का करनु होइस के मु ऋषि बनी जड़ो मारे ठकोने थारे ऋषि वेणु और मु थारे ठकोने ओ वेरा वालो किसान बणु। वाह भगवान उलट फेरो आ कर मने तो गलो वाड़नो पाको हमें एक आर तो बिगाड़ा क्योंकि राजा रे सभा में जाए वटे ऊबू रहनु ने बोलनु कान तो हान नहीं तो मान नहीं पण जो ऋषि था वने क्यों के थारे तो कोई काम करवारू जरूरत नहीं मुको जी करे सर। अरे खाली बेणो जाए हम राजा एक दिन पहला आवीन मलिया के कोई भी तोना कीधो काले आपरे जवाब देनो है हो कथा तैयार ऋषि मुनि की जवाब अटे से जे के बटे मेलो में। अरे वाह भगवान सबरी धके से जे के हां हमारी धके हुई तो थोड़ा आनंद रही। अरे हम टाइम हुई
टेम हुई ने बराबर सवारे में हमें जटी ऋषि जानू तो बटे किसान रा रूप में वाह भगवान और किसान ऋषि रे ठकोने वाह भगवान कपड़ा पहने तैयार हमें गया उबारिया अरे सर राजा साहब बैठा सिंहासन में थे अरे सर वे जाए बेटे उबारिया राजा साहब इशारो कीधो कोई भी सवाल रो जवाब ये तैयार है तो के तैयार ने अन्नो जवाब तो मोरे के वो पाड़े रेवा वालो वही पदई अभी तो भाई बात नहीं मारो कौम ही को हमें कीधो धके अरे सर और सवाल पहलू आयो कि ईश्वर एक है या अनेक अरे सर पहला तो वो बताओ वाह भगवान आदेश जारी कीधो कि मणि लाओ मणि अरे सर पहला जो मूंगी हीरा पन्ना मोती ने मणि मंगाई अरे सर ये और मणि मंगावे ने अतरी हारी मेली और मेले ने भणोरी एक एक उसी करे नंदा मेले आ बालो आ एक आ अंदा मेली आ बे यू करता करता गंतरी करनी मड़ी ने कियो कि आ गंतरी करे लिया आ गलत है आ मणि ने आ मणि आड़ में फर्क का है तो एक रही एक राजा की आ गंतरी तो हमें वो पे अन टेमरा चालू हुई है पहला तो गंतरी हती ही नहीं निधि सुधी घंटा पौधा था बाप तो आई ये खरकी ना ये खरकी अरे सर राजा के अन सवाल थी मु संतुष्ट नहीं हूं अरे सर अन सवाल थी संतुष्ट मु संतुष्ट नहीं अन उतरती मु संतुष्ट नहीं हुआ थे वो पे कहो कि ईश्वर एक है या अनेक अरे सर तो देखा है तो ईरी हो अब हजमो तो एक रू एक ही से हो वो हारा में व्याप अगर नहीं गुणो तो एक ही से अरे सर तो के अणती मु संतुष्ट नहीं तो हमें तो के इयो जिद्र कियो के भाई मनो बोलावे ते राजा हो नहीं मोहन मनो ते उबा उबा पूछो ओ संतुष्ट नहीं बीजा नहीं कम से कम कोई सेवा बीजी तो पूछो के नहीं पूछता कोणी तो पूछो कि भाई दूगा आई आओ उतर आई आओ तो के वाट को मंगावा मोटू मोटू वाट को लाइयो कोसी अरे सर तो के खालीन का को वो दूध भी जो गलत अब वो ब्रेन दूध वाह अब दूध रू ब्रेन लाइयो अरे समझना वो कौन तो हमें वण दूध रा वाटका ले उबा ने खासी वेला में ओंगली फेर वाह भगवान राजा पूछी ओतरी वेला थी ओंगली फेरो है का मैं कोई निकले रही है कि भगवान हो दे रही हो राजा कियो मैं घी हो जू घी बड़े ऋषि कियो अरे सर राजा के घी रही मलता भाई गाले तो निकले अन्य आरु तो ओनु करनु पड़े आरणु पड़े पछे दी बने पछे वलाणु बने ने कई प्रकार मंथन करना पड़े ने पछे तावा जरे जातु घी में वो ही जनता हूँ तो किसी के मुंह जरे राजान पासो कियो के प्राप्ति करनी है भगवान री तो भगवान तो इयो बने न रे माय अतरो तपणु भी पड़ी मंथन भी करनु पड़ी जरे जातो आपने मળી जरे राजा को पकड़ी आके हाँ बात अच्छी है तो हमें अरे ईश्वर एक है अनेक है रहता कहाँ है वही जवाब तो करता क्या है वो काम करे करता क्या है अरे सर तो ये उबा उबा तो थोड़ी मनोई तो बेवारू को और वो पसे कोई बात तो के थे मोटा हो फटे बजारो अरे सर ऊपर लाश हमें वो ऋषि थी जो किसान वर्ग वालों तो अरे सर वो जैन सेठ बटे राजा तो नीचे नवड़ी बेरा ये जैन उसो संगवान ने भी सब बात राजा वालियो के का अन्नो जवाब का है भालो ऋषि तो मुंह हूं वो तो पाड़े वीरा माथे कॉम करवा वालो वो है ने वो बटे बैठो है भालो वो दे रही है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का काम ही वो करता है हम थे नीचे आइए आधे घड़ी पलक रहे मैं वो किसान जो अबार तक खेतर में काम करता था तो हमें वो पालो वो बटे जाए सब तो केवार मतलब कोई भी चीज रे लारे पड़ो प्राप्ति करवारे वास्ते मंथन करो तो जाती प्राप्ति है
ऊपर तो अधीर अधीर कौम से और अधीर कौम में प्राप्ति घनी दो तो भगवान नहीं મળે आ सौती पेड़ी मादेजी रा टंकोरा वजात तो हाले माया लीला अपरंपार है पर भगवान क्या के प्राप्ति हमारे मनोज क्या के ले एक बार राजीव वेद क्या के ले और ट्रक भरे माल ले जा ओ मंदिर पड़ी हो तो बाहर से बैठा रहो तो फिर मोरे कोई नहीं सही सत्य को पर भगवान देखो कि जो हाले वन में समभाव एक ही के प्रेम आदर मान सम्मान जो और भगवान ने कहो कि जो हो वणती हवाई हो वो हमें मन गणी है पर ओबे थोड़ी गणी नहीं कहा कि देखता हो बिलो ने कोई कड़ी नहीं मांग नहीं रखता कि आ चीज ले ना आवणु आ देनी है कुछ नहीं जो भी करना है श्रद्धा भारती और जो मन तीन श्रद्धा से खिदोड़ू है वो ओपा जन्नत दुख समझा असली सुख वही है अगर वार नहीं पड़े तो ओपा अण थड़े नहीं आवा कि भाई हमने कान की कमी नहीं बस आवे ही ओपा जरे भगवान कहो कियो अरे कि तुलसी अतरी भगवान री तपस्या की थी वाह भगवान वाह और ब्रह्मा जी दर्शन दीदा अरे वर मांगवारो कियो वाह भगवान और तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह यदि आप मुझे सर्वज्ञ है तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैं गोपी थी मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुसरी होने का सौभाग्य प्राप्त था परंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध होकर मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया हम जानो पड़ी मृत्यु लोग वाह भगवान ये आई नहीं भाई ये आई के तो नहीं जानो पड़ी गोगुआ जिस कारण मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई वाह भगवान पंचायत रे बालला पाड़े टोलू टोलू बैठू वे नोम लगावा नरेगा तेरे पाड़े वेन जाज रे बाल कन्नो 1000 ऊपर लगी वे थोड़ को हावल बनने वारे वो कह के वारती वार वन्नो ने कोई पुरु सूके तो बेरो बटे आका करी ने मन दकला माथे वो तो रेडी वालो एडो अन्नू लगे अरे भगवान भी देखो हणोरे हाथे तुलसी रे हाथे भी अरे आइस गात हुई पण तोई काउ कियो अरे कि भाई मानव योनि में उत्पन्न गणेश पड़ी अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे वाह वाह बनते और उन्हीं को मैं अब भी पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ घर अब मिलना चाहिए ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद श्री राधा जी के श्राप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और शंखसूड़ नाम से प्रसिद्ध है वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा वाह भगवान धन्यवाद सुदामा नामक गोप अरे नारायण का पार्षद वाह भगवान और श्री राधा जी के श्राप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और शंखसूड़ नाम से प्रसिद्ध है वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा उसके पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी के रूप में अंगीकार करेंगे तदानुसार वही सुदामा श्रापवश दनु कुल में शंखसूड़ नाम से उत्पन्न हुआ वह मान योगी था एक बार वह बद्री वन में गया उसे जेगीश्वर मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोर मंत्र प्राप्त था और ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलाषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई और दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बांधने का आदेश दिया शंखसूड़ तुलसी से गंधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा भगवान री जोड़ी ओपे घणी हो जो मारता वास से जे अड़िया रे थकोने फरज रे गोम रे अपने घर में अपनी
भारियारा रूप में, पत्नीरा रूप में, लक्ष्मीरा रूप में जन्नी आवेन लेख लकीड़ावे के वो फटे से એટલે કતરી ગાળ દીયો ઓરડો કટા દે માર કર્મ કડે લગી हम वे होती फरे भगवान अरे शंखसूड़ ने अपनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ दीर्घ काल तक राज्य किया और उसका शासन देवता दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवता गण अपना अधिकार छीन जाने से भिक्षुक सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को अग्रणी कर श्री हरि पावन धाम वैकुंठ को गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बतलाई। हारती एक बीजारी टोंग खसवारो काम तो हेंगती हालतो नहीं हालत गणो गणे को बीजो बाकड़ी धक्या नहीं जाए मने एडो डर वे केता पण फूटे का तू भजनरो माध्यम अरे सा तेरे भजनरा माध्यम थी प्राप्ति करनी। ओळखोण सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखसूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखसूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के श्राप के कारण ये योनि मिली है, परंतु अपने समय पर शंखसूड़ पुनः गोलोक को चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखसूड़ का सार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया। उपाधि दी जोड़ी है भगवान रा कौम में। आज भगवान रा कौम में हैंगो पाड़े रख राखे वो शंख। अरे बाजार नो होजरा 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 भगवान अन्य मातलो जल सड़ावे नहीं कहो क्यों शंखसूड़ का सार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखसूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उसे कवच के लिए याचना करूंगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई रस्तो नहीं, और तुलसी भी शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। मेरे पास आगे रूप में आ गया। तदंतर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखसूड़ के पास में यह संदेश भेजा कि या तो दानव राज देवताओं का राज्य उनके अधिकार से लौटा दे अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो, तैयार हो जाओ। यह संदेश सुनकर शंखसूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातः भगवान शंकर के पास स्वयं आऊंगा। इधर भगवान शंकर जी प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रण में पहुंच गई और उधर दूत के चले जाने पर शंखसूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई, जिन्हें सुनते ही उसके होठ और तालू सूख गए। शंखसूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बजा है। शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, अब तुम्हें वे पति के रूप में प्राप्त होंगे जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुम्हें तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूंगा। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, डरवारी जरूरत नहीं। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखसूड़ ब्रह्म मुहूर्त में सैया को त्याग कर तथा नित्य कर्म को संपादित कर एक महारथी सेनापति पद पर नियुक्त कर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बड़े विमान पर सवार होकर चला और पुष्प भद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसे भगवान शंकर को देखा।
वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। वो आए और हाजिर हुए रहे। भगवान शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय। अरे ये तीनों शंख सूड़ को आशीर्वाद दिया, तीनों ने। तब शंख सूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है, अरे हाँ आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। अरे हाँ थोड़ा भी मेल लेना तो माना अच्छी थोड़ी लागी। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजय होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। हारू तो कोई बाहर का फर्क नहीं। पराजित है तो थोड़ू हल्को लागी ने मोर तो कीर्ति वधी के त्रिलोकी रे नाथ रे हाथे लड़ाई करे ने महादेव जी हारिया ने मैं जीत दिया ने प्रा हारिया तो मोर तो ठीक है थोड़ कुए गया तो मैं एड़ इस्ता जो ले हारिस भगवान रे तके पर भगवान काऊ कियो संग सुन की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उनसे बोले या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। बाकी तो बोलना मतलब इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इस पर शंखसूर ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त किया। देवता डरकर भाग चले और उसी समय कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखसूर ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध शुरू हो गया। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया और इसमें स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। माया रूपी बाण कार्तिकेय ने घेरियो चारों दई बोणीस बोण अरे सा और कार्तिक जी बन में समोणा अरे सा देखा ही नहीं जाने के भाई मैं है के नहीं है के नहीं एड़ा पैक कीधा। झूपड़ार में करे जो किता तब अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। जिन्हें देखकर शंखसूर ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके उपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। प्रणाम ही करनो युद्ध ही करनो। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला पर कोई किसी से न जीतता था न हारता था। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। अरे भगवान महादेव का हम क्षेत्र में इस पड़ी है जी तो काम नहीं थी। उन्होंने शंखसूर से उसे कृष्ण कवच के लिए याचना की। ओके मंदी हो गए अरे सा भगवान कृष्ण रु कवच और कवच के शरीर माथे पैरवार महात्मा कवच के मंत्र ने कवच के देवताओं रु कवच और प्रत्येक देवता रु कवच भगवान रु स्तोत्र अलग भगवान रु कवच अलग। कवच रे में भगवान रु मंत्र करो पाठ करो वही एक कवच है कोई मारे नहीं है केवल और अण कवच थी सो अपने शरीर माथे वाई एक रक्षा है जिसे शंखसूर ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे दिया। और इसी बीच शंखसूर का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। भगवान बेसी कहो कीधो भगवान श्री हरि एक तो बूढ़ा ब्राह्मण रो द्वेष धारण कीधो और युद्ध भूमि रे में आवे ने वो कवच मोंगियो और एक पासो संग सुडरू रूप धारण करे ने पासी तुलसी नी पोते मले ना या के भाई जो है मुंह वन्नो गरादणी सबू। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखसूर पर चला दिया। शंखसूर भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तो शक्कर काटता रहा भगवान जमी मारी जगह नहीं मिली
रह गयो तो वो फरे। तदंतर वह शंख सूड़ के ऊपर जा गिरा और उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। वाह भगवान वाह। दानव शरीर के भस्म होते ही उसमें एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया वाह भगवान। योगी रूप धारी। और इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंख सूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए रवाना हो गए। प्रस्थित हो गया। शंख सूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। अरे शंख सूड़ के हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई वाह भगवान। और वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता वाह है। भगवान। वो चंद्रचूड़ आते रहते बनी उपाधि बहुत बड़ी थी सर। भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की पूजा और वन पूजा रे में शंख और घंटा नहीं वे तो आप पूजा मानिए नहीं। शंख मंदिरों में शंख मोटा वे घर में शंख राखना वे तो घना मोटा कोम ने बे भुजा रहा डावी भुजा जीमणी भुजा। जीमणी भुजा लक्ष्मी रो प्रतीक बताइयो। एक पासो वाजवा वालो आवे एक वगर वाजवा वालो। अरे सर। वाजवा वाला रे हिल वे फूक ठोको जरे दड़न वाज न मळे। अरे वणमी पासो प्रयास से जे अगर मार पड़ गई इधर तो खाली भों भों करो तो कामे नहीं आ। ठीक ना। कोरोनारी टाइम रे में शंख बजावणो आई एक वो अपने एक आसन तो शंख डेली बजाड़े न वन्ने कदी फांपो वेवारी तकलीफ कोरोना वही बोल क्योंकि वन्ने माइती जोर करनो पड़े लंबी फूक लगावनी पड़े जरे भगवान कृष्ण शंख बजावता वन शंकर नाम तो 5 जन्या। अरे सर। अंजनी ने कणी नी कनी पेट दुखतो वे पेट में ओटा आवता वे वणी तो हाथ में नहीं देनो क्योंकि वो तो तेर जोर करी जे तेर वन्ने तो साफ घणा जना के शंकरु जोर माइती ठेठ संत महात्मा बजावे ये पूरी लंबी पूरी हड्डी है भाई वरना शरीर रो ताकत तो देनी मतलब आ एक कला है। कला भी हुई और एक योग भी हुई पर भगवान का क्यों कि देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना और उसके जल को श्रेष्ठ मानते। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंख सूड़ से कवच ले लिया और फिर शंख सूड़ का ही रूप धारण कर वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे और तुलसी ने जब जान लिया कि ये शंख सूड़ के रूप में कोई अन्य है तो किया सरकार ने शंख सूड़ रूप करे ने तुलसी माता रे गोड़ी किया ने तुलसी ने थापड़ी हो जरे खाओ कियो। तुलसी जी ने जान लिया कि ये शंख सूड़ के रूप में कोई अन्य है। तब तुलसी ने पूछा कि मायेश बताओ तो तुम कौन हो। तुमने कष्ट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मायेश तो माया भी है माया करवा वाला माया मारू सतीत्व नष्ट करवा। तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी अपने सामने उस सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा बद्रे तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत समय बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा।
तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। अरे सर देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने भी पत्र और पुष्प है उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। वाह भगवान, सब पत्र तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे और तुलसी के गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा। वाह भगवान, वो भी हाजिर है। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नात तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना सही। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के सड़ाने से प्राप्त कर ले। 10,000 गौदान से जो पुण्य होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। एक पत्ते मृत्यु के अवसर पर जिसके मुंह में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी के काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनूंगा। वाह भगवान, थारू वचन झूठो नहीं जावा दे। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वाह भगवान, वाह। और इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। हाँ। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप में संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। वाह भगवान, कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। वाह भगवान। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई और तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गई। वाह भगवान, वाह। बोलो शालिग्राम भगवान की, की जय हो। तुलसी मैया की। आज पत्थर नहीं राखी तो करी कोई मेल दियो मुझे कड़ी बैग है अवस ने लीधो बोध के तुलसी रे मैं कोई बाटो में तो बारे पुकाड़ी। हाँ सर, और जो अवस ने लीधो बोध के तो संस्कृत बोलते हाँ नहीं बोलते। ये में आपत्ति बताई